इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग के बारे में असेसमेंट 23 और 24 के लिए। जी हाँ, तो ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पे ITR 2 को यहाँ पे फाइल कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगा, तो जिनकी भी सैलरी और कैपिटल गेन से इनकम है तो वो लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है टैक्स फाइलिंग के लिए तो उसकी लिंक भी आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यार पहले बात कर लेते हैं हम लोग ITR 2 आखिर किसको फाइल करनी पड़ती है। तो देखिए, जिनकी भी सैलरी और कैपिटल गेन इनकम होती है उनको फाइल करनी पड़ती है। कैपिटल गेन में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर्स वगैरह बेचे किसी कंपनी के, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह बेचे हैं, चाहे डेट फंड्स हो गए चाहे इक्विटी हो गए, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड बेची है, अगर आपकी क्रिप्टो से इनकम है, यूएस स्टॉक को सेल आउट किया है, प्लस गाइस जो एनआरआई भी है, जो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, एनआरआई दिखाना चाहते हैं, वो भी यहाँ भी ITR 2 वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो गाइस ITR 2 फाइल करने के लिए पहले आपको अपनी सैलरी की इनकम पता होनी चाहिए, प्लस आपके पास में कैपिटल गेन का स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए जीरोधा या कोई भी ब्रोकर वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे सिंपली आप कंसोल में जाके रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली टैक्स P&L का जो है कॉलम मिल जाता है। तो गाइस इन शीटों को आप यहाँ पे एज ए एक्सेल बेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे अपने 26 एस को चेक करना चाहते तो ई फाइल के अंदर जाकर आप व्यू फॉर्म 26 एस चेक कर सकते हैं, जहां पे अगर आपका कोई भी TDS वगैरह कटा है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके साथ में गाइस आप सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर AIS का स्टेटमेंट भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। AIS के स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के पास में जो भी आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। राइट नाउ अभी सर्वर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस टाइप का आपको AIS दिखता है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हो गया, सैलरी की इनकम हो गई, प्लस आपका जो कैपिटल गेन है, कितनी आपने सिक्योरिटीज बेची है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो देखिएगा, इस फाइल करने के लिए आपको सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे गाइस सेलेक्ट करना है आपको 23 और 24, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, अपना जो स्टेटस है वो इंडिविजुअल रखिएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली ITR 2 फॉर्म मिल जाएगा ऑनलाइन ही, और उसके बाद में आपको प्रोसेस विद ITR 2 करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपसे रीजन पूछेगा ITR रिटर्न फाइल करने का, तो आपको सिंपली अदर चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे शेड्यूल आपकी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको सिर्फ इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। अगर देखिए ITR 2 आप इसलिए फाइल कर रहे हैं कि ताकि आप अपना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन यहाँ पे शो कर सके, तो आप सैलरी वाले जो शेड्यूल है उससे यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी भी है तो आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस अगर मैं बात करूं डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर, तो देखिए अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इस ATD को यहाँ पे चेकआउट रखिएगा। बाकी आपका चैप्टर 6 है जिसके अंदर ATC वगैरह डिडक्शन आ जाती है, प्लस अगर आपने डोनेशन की हुई है तो यहाँ पे आपको ATG भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, वरना इसको भी आप सिंपली अनचेक रखिएगा। बाकी गाइस आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को आपको स्किप कर देना। अब गाइस आपने जो भी शेड्यूल सेलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन से। तो गाइस यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है फाइलिंग स्टेटस से। पहले 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपको सिंपली यस और नो के ऊपर यहाँ पे जवाब देना है। डिडक्शन से तो नो रखिएगा। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो अगर आप इंडियन पर्सन ही है, रेजिडेंट पर्सन है तो रेजिडेंट रखिए, प्लस उसका रीजन सेलेक्ट कर दीजिए 182 डेज का। अगर आप NRI दिखाना चाहते हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। बाकी गाइस आपसे कोई सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सिंपली सभी को यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद में गाइस लास्ट में यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएगी। अगर डिटेल्स ऐड नहीं है तो आप IFSC कोड, अकाउंट नंबर ऐड करा के अपना ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो अगला शेड्यूल है वो सैलरी का है, तो शेड्यूल सैलरी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट हो रखा है तो बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे आपको प्री फिल डिटेल्स मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है, ऐड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको अपने नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको पूछेगा नेचर ऑफ द सैलरी, तो यहाँ पे आप बेसिक सैलरी डाल सकते हैं, अपना फॉर्म 16 उठाइए, उसके अंदर जितनी बेसिक सैलरी है वो आप यहाँ पे सिंपली पुट आउट कर सकते हैं। अगर कैश के अंदर मिलती है मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से और आपकी साल भर की सैलरी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको ऐड कराना है। ऐड कराने के बाद गाइस थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउंस वाला कॉलम मिल जाएगा। अगर आपको HRA वगैरह, अगर ऐसा LTA वगैरह मिलता है तो सेक्शन 10 के अंदर यहाँ पे आपको कई सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको HRA वगैरह मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने HRA वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे डल जाएगी अपने आप ही। आपका अगर प्रोफेशनल टैक्स करता है 1200 या 2400 रुपए तो वो आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी सभी को सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद में गाइस हमारा जो अगला शेड्यूल है वो कैपिटल गेन का, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर देखिए, अगर आपका सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी से, म्यूचुअल फंड से, चाहे फिर शेयर से है, तो आप 111A के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको सिंपली 112A के अंदर सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ही बेसिकली ये दोनों ही यहाँ पे पॉपुलर सेक्शन है जो आपको काम में आने वाले। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग बेची है तो उसके ऊपर आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं आपने कोई ऐसी चीज
बेची है जो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 111 है, 112 सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस हमारे ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ये हमारा यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, 111 के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइस सबसे पहले पूछेगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि टोटल शेयर्स की सेल वैल्यू कितनी है, या जो भी आपने म्यूचुअल फंड सेल आउट किया उसकी सेल वैल्यू कितनी है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, अपना स्टेटमेंट खोलना है जो आपने ज़ीरोधा या कैम्स या जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन होती है। तो स्क्रीन के सामने दे सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमारा केवल 1483 का है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेस दे रखे 3 शेयर्स के, तो यहाँ पे सिंपली सेल वैल्यू को मैं यहाँ पे टोटल लगा लूंगा। इसी तरह गाइस यहाँ पे आपको डालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आपको कॉस्ट मिल जाएगी, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है कॉस्ट इंसर्ट करने वाला हूँ। तो गाइस ऑटोमेटिकली हमारा 1483 का जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसको आपको सिंपली ऐड कराना है। ऐसे गाइस अगर लेट्स सपोज अगर आपका लॉस होता, सेल वैल्यू मान लीजिए कम होती और बाय वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपको माइनस के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको 112A दिख जाने वाला है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल दिखेगा, 112A के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइस इस शेड्यूल को आपको फिलअप करना है। अब इसको फिलअप करने का बहुत ही डिफरेंट तरीका होता है, इसके ऊपर एक पूरा हमारा सेपरेट वीडियो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने कोई भी शेयर जो है आफ्टर 31 जन 2018 के बाद में बाय किया है तो बिल्कुल ही आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है। तो अपनी शीट के अंदर वापस आना है और जितने भी आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड्स है उसकी सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए और गाइस उसी के सिंपली यहाँ पे सेल वैल्यू ले लीजिए और ऐड बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है 25,602 रुपए, 25,602 रुपए यहाँ पे मैच हो चुका है, तो वो निकल के आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसको कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस वापस आपको कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर जाना है। तो देखिए अगर आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह है तो गाइस आपको यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे भी क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, डिटेल्स एंट्रीज डालनी पड़ेगी। तो फॉर एन एग्जांपल हमारा 1483 और 25,602 का लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। तो गाइस हमें नीचे नीचे आना है, ये एफ कॉलम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म 15% का मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्वार्टरली वाइज जो है डिटेल्स चारों क्वार्टर के अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सिंपली चारों क्वार्टर के अंदर डाल सकते हैं। अब गाइस हमारा अगला शेड्यूल जो है अदर सोर्सेस का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके अंदर आपको कुछ डिटेल प्री फिल्ड मिल सकती है, जैसे कि आपका बैंक इंटरेस्ट वगैरह हो गया। तो गाइस अगर आपको कोई भी और डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है या बैंक इंटरेस्ट वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है तो आप अपना स्टेटमेंट चेकआउट कर सकते हैं, एआई से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपका डिपॉजिट से इंटरेस्ट है यानी कि एफडी से अगर आपका इंटरेस्ट वगैरह जनरेट होता है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपको पीएफ वगैरह के भी कॉलम वगैरह मिल जाते हैं, उससे आपका जो भी इंटरेस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो कि टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर आप ऐसी कोई अपनी अदर इनकम दिखाना चाहते हैं जिसको नाम नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ पे आपको सिंपली आप नीचे नीचे जाएंगे तो एनी अदर का कॉलम का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस सिंपली आप कोई भी जो एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और उसके सामने उसका अमाउंट डाल सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपका यहाँ पे डिविडेंड से भी इनकम आता है तो आपको ऐड अनदर बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिविडेंड ग्रॉस का बटन भी मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी डिविडेंड इनकम भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस अगर आपने ऊपर डिविडेंड की इनकम डालनी है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको नीचे नीचे जो है 10 नंबर का एक कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज डालनी पड़ेगी डिविडेंड की डिटेल्स। अगर आपने ऊपर मेंशन कर रखी है तो सेम आपको जो है 4 क्वार्टर्स के अंदर उसको सिंपली डिवाइड कर देना है। अब गाइस हमारा जो अगला शेड्यूल है वो CYLA है, तो इसके अंदर आपको कोई भी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली आपको एक समरी दिखाता जाएगा जैसे कि सैलरी का करंट ईयर का इनकम कितना है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना डाला है हमने, लॉन्ग टर्म कितना डाला हुआ है और नेट इनकम कितनी वगैरह डाली हुई है। सिंपली इसको आपको कंफर्म कराना है। ऐसे गाइस जो अगला शेड्यूल है BFLA, इसको भी आपको सिंपली कुछ नहीं कराना, सिंपली यहाँ पे कंफर्म कराना है। अगर कुछ भी लॉस वगैरह होगा तो ये अपने आप बेसिकली यहाँ पे आपका सेट ऑफ हो जाएगा। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपका आता है शेड्यूल CFL। तो देखिए अगर आपके लास्ट ईयर के यहाँ पे लॉसेस वगैरह तो यहाँ पे आपको जो लॉसेस वगैरह कैरी फॉरवर्ड करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको सिंपली कंप्यूटर सेट ऑफ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस हमारा यहाँ पे अनदर जो शेड्यूल आता है वो चैप्टर 6 का आता है जिसके अंदर आपको डिडक्शंस लेनी है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सिंपली ATC के साथ में। तो यहाँ पे पार्ट B, पार्ट C, CA और D दिया होता है। आपको पार्ट B यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ATC मिल जाता है जिसके अंदर आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पार्ट C, CA और CDE के अंदर अगर लेट्स सपोज अगर आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं जो कि 10,000 रुपए तक की आपको एडिशनल मिल जाती है। तो जितना भी आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। साथ में गाइस यहाँ पे आपको और भी जो है जितने भी ATC से रिलेटेड यहाँ पे जो है डिडक्शंस वगैरह होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में गाइस अगर आपका NPS वगैरह के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे आपको ATC-CD 1B भी देखने को मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में गाइस अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे ATD का अलग से शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एडिट इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको यस और नो बटन से यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है, आपका खुद का कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, पेरेंट्स का
कितना है, आपका खुद का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है, इसके ऊपर पूरा हमारा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस शेड्यूल को आपको सिंपली फ्लिप करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको शेड्यूल AMT AMTC और यहाँ 2 शेड्यूल मिलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सभी सिंपली आपको कंफर्म कराना सभी के। उसके बाद में गाइस अगला शेड्यूल होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें आपने जो भी इनकम डाली है पूरी कंप्यूटेशन आपको एक समरी दिखाई देगी यहाँ पे आपने कहाँ पे कितनी इनकम डाली हुई है। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो है जो भी डिडक्शंस वगैरह होगी वो लेस करने के बाद में आपको यहाँ पे डीम्ड इनकम दिखाने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगला कॉलम जो है टैक्स पेड का आता है। तो अगर आपने कोई भी TDS वगैरह आपका कटा हुआ है तो यहाँ पे आपको अगर सैलरी से कटा हुआ है तो TDS 1 के अंदर दिख जाएगा। अगर कोई बैंक का FD का इंटरेस्ट के ऊपर TDS वगैरह कटा हुआ है, डिविडेंड पे कटा हुआ है, तो TDS 2 के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाने वाली है। साथ में अगर आपने खुद भी कोई चालान वगैरह पेमेंट वगैरह कर रखा है, एडवांस टैक्स का कर रखा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कर रखा है, तो यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर दिख जाने वाला है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको TDS का जो है सोर्स ऑफ इनकम ही बताना पड़ेगा। जहां पे जैसे जैसे TDS कटा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको हेड ऑफ द इनकम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जिस भी हेड के अंदर वो आपने इनकम दर्शाई हुई है वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपका अगला शेड्यूल जो है TTI का होता है, जिसके अंदर भी आपको समरी देखने को मिल जाएगी कि आपका कितना टैक्स वगैरह बन रहा है। तो यहाँ पे आप टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम देख सकते हो। शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा डिटेल में बताएगा कि नॉर्मल रेट से कितना आपका टैक्स लग रहा है, प्लस स्पेशल रेट जो कि कैपिटल गेन के ऊपर लगती है तो उससे आपका कितना टैक्स वगैरह बन रहा है, प्लस यहाँ पे आपको रिबेट वगैरह भी देखने को मिल जाती है। फिर गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है, TDS वगैरह कटा हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कि कितना आपका TDS कटा हुआ है, कितना आपने टैक्स का पेमेंट कर रखा है। और गाइस सारी कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपको बताता है कि आपको कितना यहाँ पे रिफंड मिलने वाला है या एडिशनल आपको कितना यहाँ पे टैक्स जो है अमाउंट पेबल है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे सिंपली ये पूछता है कि अगर आप कोई फॉरेन असेट्स वगैरह होल्ड करते तो आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है, वरना सिंपली आपको उसको नो रखना है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका पूरा ऑफिशियल फॉर्मेट आ जाता है ITR 2 का। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको डाउनलोड और प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका नहीं लेना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाके भी आपको ये मिल जाता है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे कोई भी गलती होगी, कोई भी एरर होगा, आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपका वैलिडेशन सिंपली तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। अब गाइस आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली एक आधार OTP डाल के आपको सिंपली वेरीफाई कराना है और इस तरह से आप अपनी ITR 2 को गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो। गाइस ये था पूरा यहाँ पे ITR 2 को फाइल करने का प्रोसेस, अगर आपकी सैलरी और कैपिटल गेन से इनकम है। बाकी गाइस ITR 2 काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है। अगर आपको कोई भी फैमिलियर नॉलेज नहीं है टैक्सेस वगैरह से तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको हमेशा एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे मदद लेनी चाहिए और जिसके लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।